आज फाइनली हमारे भैया जी ने अपने हाथों से रिबन काट कर अपने शादीशुदा जीवन की अनबॉक्सिंग कर दी। तो फिलहाल बात कुछ ऐसी है, हमारे दूल्हे राजा को अभी शेरवानी पहनकर सजाया जा रहा है। रेडी हो जाने के बाद भैया जी हमारे इतने सुंदर लग रहे थे कि उनको किसी की नजर ना लग जाए। उनको नजर से बचाने के लिए कंटिन्यूसली उनके ऊपर सफेद तिलों द्वारा नजर उतारी जा रही थी। युद्ध में जाने से पहले दूल्हे राजा सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। पटाखों के धमाके और डीजे में नाचते गाते पहुंच जाते हैं अपनी भाभी जी को लेने। फिर द्वार पर पहुंचते ही कंधे में बैठा कर बिल्कुल रॉयल तरीके से आरती के साथ भैया जी का स्वागत होता है। एक एवरेज ब्राह्मण की शादी में कई सारे पंडित ना हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता, और इतने पंडित होने के बावजूद भी मंत्र उच्चार ना हो ऐसा तो कतई नहीं बन सका। मेरे बाजू में बैठकर ये भी मंत्र बोल रहा था, लेकिन मैं कैमरा आते ही बेचारा शर्मा जाता है। फिर इन सब के बीच में हमारे भाभी जी की भी एंट्री हो जाती है, और फिर बड़े प्यार से भाभी जी का हाथ पकड़कर भैया जी उनको मंडप पर ले आते हैं, और फिर एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर देते हैं। और हम दोनों यहाँ आकर खाने की शुरुआत कर दी है। और अगले दिन सुबह ये लोग टाइम पास करने के लिए रेडी होकर ताश खेलने लगते हैं। इनके ताश खेलते खेलते यहाँ पर दूल्हे राजा कलेवा के लिए रेडी हो गए, और यहाँ पर आता ही जूता चुराई के नेक के लिए सालियों से थोड़ा नोकझोंक हो जाती है। और फिर इन लोगों को थोड़ा सस्ते में निपटा कर अपने भाभी जी को लेकर अपने घर आ जाते हैं, और फिर दोनों जन का स्वागत करके घर पे लाया जाता है। तो ये सारी बहनें इनको अंदर नहीं जाने देती, और भैया जी इनको भी सस्ते में निपटा कर बाकी के रिचुअल्स फॉलो करने लगते हैं। और आखिरी में हमारी बड़ी भाभी जी जब सोने की अंगूठी हवा में उछालती है, जीत हमारी भाभी जी की हो जाती है।